देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी से उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है बदतमीज़ लोग ऐसे होते हैं कि आपको ज़बरदस्ती आपको जो है कुछ न कुछ चीज़ें बोल के और कुछ न कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर उससे लड़ाई करने का मन करेगा, फिर उससे कुछ न कुछ बहस करना ऐसा आपको फोर्स करेंगे। ठीक है, तो उस केस में या तो आप वहाँ से हाथ जोड़ के खिसक लेना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा वो अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो आपको उस टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए, और उस सिचुएशन को समझ के और अगले वाले का क्या रिएक्शन होगा उतना ही आपको एक्शन करना पड़ेगा। और अब उससे पहले जो भी बाहर की सिचुएशन है, उससे पहले आपको अपने माइंड को भी समझना होगा, अपने माइंड को इस तरह डेवलप करना होगा कि लोगों से लड़ते कैसे हैं, ऐसे लोग से डील कैसे करते हैं। इस तरह से अपने माइंड को आपको डेवलप करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें जो है फिजिकल होने से अच्छा है कि आपको साइकोलॉजिकल कैसे लड़ता है वो आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको हराने के लिए सोचोगे कि हम ये हैं, हम इतने बड़े वो हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर वो आगे से फिर वो क्या एक्शन करेगा, वो आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हो कि वो ये कर देगा, आप उस चीज़ से डर रहे हो वो कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में नहीं सोच के आपको जो है क्या आपको करना है, कितना आपको जो है करना चाहिए कि हाँ कि सिचुएशन सॉल्व हो जाए, उतना ही आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल जाके लड़ाई भी नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा उसके साथ बहस भी नहीं करना है। बस ये ऐसी चीज़ करनी है कि उसको पता भी ना चले और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोग से जो है इस तरह की जो है डील करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आप तो बाहर वाले से कैसे भी करके लड़ सकते हैं, लेकिन कई बार आपके घर में ही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जिसको लेके जो है आप परेशान रहते हैं, और उनसे बात बेवजह से अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से उलझ जाते हैं। कई बार माँ बाप कुछ ऐसी बात को लेके बोल रहे होते हैं जबकि आपकी ऐसी कोई गलती नहीं हुई रहती है, फिर भी आपको सुनना पड़ता है, और वो चीज़ें बार बार रिपीट होता है, बार बार आपको सुनना पड़ता है। तो आपको कौन से मोमेंट में जाके बोलना है, कितना बोलना है, ये जो है अपने माइंड को इस तरह आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपको फैमिली में कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको कौन से मोमेंट में बोलना है, कब नहीं बोलना है, और कितना बोलना है, ये सब चीज़ें जो है आपको सीखना चाहिए। हर एक आदमी को इतना चीज़ें पता होना चाहिए कि हम अपने माइंड को कैसे पीसफुल रख सकते हैं, टॉक्सिक लोगों से कैसे हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं, बिना फिजिकल हुए किसी से कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जितनी आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखोगे, जितनी ही अपने माइंड को पीसफुल रखोगे, स्ट्रांग रखोगे, उतना ही अच्छी तरीक़े से ये सब चीज़ें से डील कर पाएंगे हम। अगर आपका माइंड बहुत ही वीक है तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और चुपचाप आप उसको सहते चलोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको एक्शन क्या लेना है। या तो आप बहुत ज़्यादा हाथापाई हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो जाएगा, और आप उस तरह से रिप्लाई नहीं कर पाओगे जिस तरह करना चाहिए, उस तरह से उससे डील नहीं कर पाओगे। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना जो है बहुत ज़रूरी है। माइंड को स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है अपनी समझ से और अपने डिसिप्लिन से और एक अच्छी सोच से। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो उसका नतीजा जो है अच्छा होना चाहिए, ये सोच के करना चाहिए। आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करोगे या आप गलत नतीजे के साथ कोई चीज़ करोगे तो वो फिर हमेशा उसका नतीजा गलत ही होगा, और आपके लिए कहीं ना कहीं फिर बाद में वो गलत ही होगा, और आपका माइंड ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप जो है चीज़ें गलत ही करोगे। सही करने के लिए आपको माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, आपके थ्रू किसी को
कोई भी कष्ट ना हो, ये आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो करेंगे उससे किसी दूसरे को कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होना चाहिए। और आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, लोगों से कैसे डील करना है, वो जो है चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए।